किसी ने सच ही कहा कि करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था जिसे मूर्तियां बहुत पसंद थी। उसके महल में बहुत सारी मूर्तियां थी और उन मूर्तियों में भी 3 मूर्तियां ऐसी थी जो बहुत दूर से वो लेकर आया था और वो मूर्तियां उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। जो भी सेवक उसकी साफ सफाई में लगे होते उन्हें बताया जाता था कि ये मूर्तियां बहुत कीमती है, बेशकीमती है। राजा साहब को बहुत प्रिय है, आपको बहुत ख्याल रखना है। एक नया सेवक वहां भर्ती हुआ। उसे इसका जिम्मा मिला कि उसे उन मूर्तियों की साफ सफाई करनी थी। कुछ दिन तो उसने ढंग से सफाई की, लेकिन एक दिन उससे चूक हो गई और एक मिट्टी की मूर्ति थी नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही टूट गई। जैसे ही वह टूटने की खबर फैली, राजा साहब को मालूम चला। उस सेवक को बुलाया गया और भरे दरबार में उसे मृत्युदंड दे दिया गया। उस सेवक ने जब सुना कि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो दौड़ कर गया और बाकी जो 2 मूर्तियां और रखी हुई थी उन दोनों को भी नीचे गिरा करके तोड़ दिया और वापस आ करके अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राजा ये सब देख रहा था। राजा ने सोचा यह अजीब पागल है। पूछा उससे, क्या कर रहे हो ये हरकत? तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा चुका है, तुम जा करके 2 और मूर्तियां गिरा आए, ये क्या किया? तो सेवक ने सर झुका करके कहा कि क्षमा कीजिएगा महाराज, एक मिट्टी की मूर्ति मैंने तोड़ी तो मुझे मृत्यु दंड मिला। बाकी की जो बची हुई वो दोनों भी आज नहीं तो कल टूट जाती, फिर आप किसी को मृत्यु दंड देते। मैंने तो आज 2 और लोगों की जान बचाई है, अब आप मुझे मौत के घाट उतार दीजिए। ऐसा बोल करके सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने सोचा कि एक सेवक जो इतनी बड़ी बात सोच सकता है, मेरे समझ में नहीं आई। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु थी, तुम्हारी आंखों के सामने मौत दिख रही थी, लेकिन तब भी तुमने दूसरों के हित का सोचा, तुमने 2 लोगों की जान बचाने का सोचा, ऐसा कैसे? तो सेवक ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि यहाँ महल में काम करने आने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। सेठ जी मेरे काम से खुश थे, लेकिन सेठ जी की आदत थी जब भी उनके जीवन में कुछ बुरा होता था तो ऊपर वाले को कोसते थे कि भगवान आपने गलत कर दिया। एक दिन भोजन करने के लिए बैठे, वो भोजन में ककड़ियों को खाने वाले थे। जब उन्होंने पहला ककड़ी का टुकड़ा खाया, वो कड़वी निकली तो ऊपर वाले को कोसने लगे और क्रोधित होकर के वो ककड़ी मुझे खाने के लिए दे दी। मुझे मालूम था कि ककड़ी कड़वी है, जैसे ही मैंने खाई बहुत कड़वाहट थी उसमें, लेकिन मैंने बड़े चाव से खाई। और सेठ जी ये सब देखकर हैरान थे कि अजीब है यह आदमी, इतनी कड़वी ककड़ी को बड़े चाव से खा रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ककड़ी बहुत कड़वी है, तुम बड़े प्यार से खा रहे हो कैसे? तो मैंने उन्हें कहा कि सेठ जी आप रोजाना मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर आज कड़वी ककड़ी भी दे दी तो क्या हो गया? मैंने उसे भी उतने ही प्रेम से खाया। सेठ जी आप भी अपने जीवन में समझिए, प्रभु ने आपको सब दिया है, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है, दुख आ जाता है, तो आप इतने चिढ़ते क्यों हैं? वो रोज तो आपको स्वादिष्ट दे रहा है, कभी अगर कड़वाहट आ भी गई तो नाराज क्यों होते हैं? सेठ जी को भी बात समझ में आ गई थी और मैंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है और यह मानकर चलना है कि वो कर रहा है तो कुछ ठीक ही कर रहा होगा। राजा ने जब ये सारी बात सुनी तो सेवक को माफ कर दिया। उसे हमेशा के लिए वहां नौकरी मिल गई।
छोटी सी कहानी लेकिन सिखाती यह है कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए और दूसरी बड़ी बात यह मानकर चलिए कि जो भी वह कर रहा है आपको उसमें अहित नहीं हो सकता है।